हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो हम आज पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है और इसकी क्या क्या वर्किंग होती है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और इसकी वर्किंग को डिस्कस करने से पहले हमारे इसको दो रिएक्शंस बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होती है इसी के अंदर, उन पे डिस्कस करते हैं। एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फिशन। तो जिसको हम हिंदी में नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तो नाभिकीय संलयन वो क्रिया होती है जहां दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक प्रिपेयर करते हैं, एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं या नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगर जैसे हमारा 1He4 जो है नाभिकीय संलयन जब होता है तो वो 2 हीलियम 4 बनाता है और कुछ ऊर्जा मुक्त करता है। अगर बात करें हम नाभिकीय विखंडन की या न्यूक्लियर फिशन की, तो उसमें हमारा जब एक बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे या दो से ज्यादा छोटे छोटे नाभिक में टूटता है, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें ऊर्जा का अपार स्रोत प्राप्त होता है। अब हमारे जो है न्यूक्लियर बेसिकली ये दोनों क्रियाएं हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर होती है, इसलिए इनको डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे कैसे वर्क करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की बेसिक मॉडल कंस्ट्रक्शन जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई गई है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बहुत पार्ट्स होते हैं, तो उसे हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। बहरहाल हमने यहाँ एक कंसीडर कर लिया है न्यूक्लियर रिएक्टर। हीट एक्सचेंजर होता है। हीट एक्सचेंजर के बाद बॉयलर फीड पंप होता है, कंडेंसर होता है, टरबाइन होता है, शाफ्ट होता है, अल्टरनेटर होता है, कूलिंग टावर होता है और कुछ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो अब बात करें कि हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत सी प्रोसेस होती हैं। बेसिकली यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हमारी हीट होती है, हीट जो आपकी जनरेट की जाती है, वो हीट जनरेट कर वो फर्नेस से जनरेट की जाती है और फर्नेस से जनरेट करने के बाद वाटर को बॉयल किया जाता है और वाटर बॉयल होने के साथ ही आपका स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो इसकी बेसिक आपकी कंस्ट्रक्शन होती है कि आपका एक फर्नेस होता है, फ्यूल का कम्बशन होता है, उससे हीट निकलती है। हीट जो वाटर को बॉयल करती है और उससे स्टीम बनती है। वो स्टीम आपकी कहाँ, और ये जो फर्नेस यहाँ न्यूक्लियर जो आपका होता है, तो यूरेनियम 238 या 235 या 239 को कमर्शियल कराकर हीट जनरेशन की जाती है। लार्ज अमाउंट पर हीट जनरेट की जाती है। तो अगर हम बात करें कि ये फर्दर वर्क कैसे करता है, तो यहाँ जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो हमारा कॉल होता है, जब हम उसको कॉल नहीं सॉरी जो हमारा यूरेनियम 235 होता है उसको कमीशन कराते हैं, तो यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है और वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है आपकी इस पाइप्स के थ्रू सर्कुलेट करते हुए आपका जो है फिर से न्यूक्लियर जो आपका रिएक्टर है उसमें ही आ जाती है। अब देखिएगा इसका फर्दर प्रोसेस क्या होता है। जो आपकी ये हीट यहाँ से पास होती है, तो इसके ऊपर जो है आपका यहाँ वाटर फील्ड होता है और वो वाटर जो फील्ड होता है, तो जब यहाँ से आपका हीट का कंटिन्यूस फ्लो हो रहा होता है, तो जो ये हीट है एग्जॉस्ट गैसेज होती है, तो इसकी सतह को गर्म करती हैं और यहाँ से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर, ये कैल्सियस और कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो होता है कि हीट का हमेशा फ्लो हायर टू लोअर होता है। तो यहाँ का टेम्परेचर हायर होता है, यहाँ का लोअर होता है, तो यहाँ से हीट यहाँ को ट्रांसफर होती है और उसकी हेल्प से वाटर गर्म होता है। और वाटर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म होने लगता है तो स्टीम में चेंज होने लगता है और स्टीम आपके हीट एक्सचेंजर में इकट्ठा होने लगती है। जब आपकी हीट एक्सचेंजर में इकट्ठा होती है, तो जो आपकी हीट यहाँ से सर्कुलेट करती हुई दोबारा से आपका न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आ जाती है। अब यहाँ से जो आपका यहाँ से जो स्टीम जाती है, सैचुरेटेड स्टीम जाती है और सैचुरेटेड स्टीम जो आपकी टरबाइंस की विंग्स पर अटैक करती है, टरबाइन को मूवमेंट प्रदान करती है, क्योंकि यहाँ से जो स्टीम जाती है उसकी काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी उसको रोटेट कराती है टरबाइन के ब्लेड्स को। और उसमें कुछ पोर्शन जो होता है स्टीम का, वो ब्लेड्स को रोटेट कराने में खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कुछ पोर्शन
बचा हुआ जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो हमारा फिर क्या है कि कंडेंसर के पास आता है। और कंडेंसर में हमारे दो सेल होते हैं, एक तो लिक्विड और एक वेपर सेल। तो हमारा पहले ये लिक्विड सेल में आता है, वेपर सेल में आता है। वेपर सेल आने के बाद जब यही वेपर सेल में आता है तो ये तुरंत कूलिंग टावर में जाता है, और कूलिंग टावर जो है वेपर फॉर्म को ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है। और फिर ये लिक्विड फॉर्म जो आती है आपकी कंडेंसर के लिक्विड सेल में, और लिक्विड सेल में जाने के बाद जो बॉयलर फीड पंप होता है उसको फिर से जो है हीट करता है, और स्टीम की फॉर्म में फिर से लिक्विड फॉर्म में जो आपका यहाँ वाटर इकट्ठा होता है उसको फीड करके फिर से आपका वाटर जो आपकी है ये वाटर ट्यूब होता है उसमें वाटर को सप्लाई कर देता है। अब यहाँ जो आपका अल्टरनेटर है और टरबाइन है उसको कनेक्ट करने के लिए एक शाफ्ट का यूज किया जाता है, और उसके बाद ये आपका जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम होता है वो लगा हुआ होता है। अगर हम बात करें कि हमारा जो सिस्टम अरेंजमेंट है तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे वर्क करता है। अब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं। ये हमने सेपरेशन एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का मॉडल फिगर डिस्कस किया है, उसके कंपोनेंट्स उसकी वर्किंग डिस्कस की है। अगर बेसिकली हम 1 इनके कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ मेनली न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसमें यूरेनियम का कमीशन होता है। यूरेनियम कमीशन होने के बाद यहाँ हीट जनरेशन होता है। हीट जनरेट होने के बाद ही आपके यहाँ से हीट जनरेट की जाती है। हीट एक्सचेंजर का काम हीट का यहाँ संतुलन एक्सचेंज करना होता है। और यहाँ वाटर ट्यूब बॉयलर जो कि हीट को यहाँ सप्लाई जो एग्जॉस्ट गैसेज है आपकी वो ट्यूब के अंदर सप्लाई की जाती है, और आपका जो फर्दर प्रोसेस चलता है। टरबाइन का मैंने आपको कार्य बताया था कि टरबाइन जो है आपकी किसी प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। और अल्टरनेटर का काम मैंने आपको बताया हुआ है कि अल्टरनेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। कूलिंग टावर का मैंने आपको बताया है कि कूलिंग टावर का काम होता है कूलिंग करना। और अगर बात करें हम कंडेंसर, तो कंडेंसर किसी भी चीज के वेपर फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है। तो ये हुई सेपरेट वर्किंग भी, और हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स टू ऑल डियर स्टूडेंट्स।